पवित्र उस भगवत भावना को वंदन करते, प्रणाम करते हम आज की पवित्र कथा में सब लोग प्रवेश करें। उसके पहले थोड़ा सा भगवत नाम स्मरण, तत्पश्चात गुरुदेव की कृपा से प्राप्त बोध को हम सब लोग आपस में बांटेंगे। गुरुदेव की अहेतु की कृपा हम सब पर हो, उनकी अमृत वाणी से हमारे जीवन का पाथेय प्रशस्त हो, ऐसी कामना के साथ पुनः एक बार फिर गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। आए हम सबका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें इस अखंड ब्रह्म धाम सेवा समिति का, जिनके सत प्रयास से आज हम सब गुरुदेव के पावन दर्शन, उनकी वाणी को श्रवण करने का अवसर मिला। ऐसे अखंड ब्रह्म धाम सेवा समिति के सभी पदाधिकारी व सहयोगी भक्तजनों का भी हम अभिनंदन करते हैं। पर निश्चित है, हम जन्म के साथ हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। जन्म तो गए, जन्मने को तो जैसे हम जन्म गए, ऐसे कोई कुत्ता, गधा, घोड़ा, बिल्ली भी इस जगत में जन्म गए। अर्थात जो जन्म गए हैं, जन्मना महत्व नहीं है। हम इसलिए मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण है कि हम केवल जन्मे नहीं हैं, जन्मने के बाद हमने इस जगत में जीवन को खोजा है। जन्म होना अलग है और जीवन मिलना अलग है। जीवन सदगुरु की कृपा से मिलता है, जीवन परमात्मा की अनुकंपा से मिलता है। जन्म तो होता रहता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयते। ये जन्म मृत्यु का चक्कर तो अनादिकाल से चलता आया है, ये चलता चला जाएगा। और धीरे धीरे जो हमसे पहले थे वो भी इस जगत से चले गए, कुछ नए आ गए, पुराने चले गए। ये क्रम चलता चला आया। ये अनादिकाल माया, अनादिकाल से जिस माया में यह जीव सोया है, ये कब जगेगा? इसके जगने का नाम मनुष्य है। जो इस जगत में स्वप्न से हम जगना नहीं चाहते, प्रकृति हमें जगा देती है। स्वप्न में, स्वप्न काल में हम, स्वप्न का आदमी स्वप्न से कभी जगना नहीं चाहता, हम प्रकृति से जग जाते हैं। पर यहाँ हम ऐसा नहीं है। यहाँ हम जगना चाहेंगे तब जगेंगे। यहाँ आप स्वप्न की तरह हम नहीं जग सकते, अपने आप नहीं जग सकते। इसलिए हमारे जीवन में पुरुषार्थ हो, यजन हो, सत्कर्म में हम अनुगमन करें, शुभ कर्म का हमारे जीवन में अवगाहन हो, हम सत्कर्म के अनुगामी बने। और सत्कर्म है भगवत कथा का श्रवण, सत्कर्म है परमात्मा के जीवन का चिंतन का करना। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। केवल श्रवण मात्र सब कुछ नहीं है। श्रवण प्रारंभिक अवस्था है ज्ञान की, पर मंतव्यो निदिध्यासितव्या। जीवन में मनन और निदिध्यासन कैसे हो, इसके विषय में हमें चिंतन करने की जरूरत है। और जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तब तक जीवन प्रशस्त नहीं होगा। हम जन्म गए हैं और जन्म तो एक और भी गए, ठीक है ना। इसलिए ये मनुष्य जीवन क्या बोले, भई प्रापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की यो तेरी बरिया, और काज तेरे केते न काम। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, दसम गुरु जी महाराज कहते हैं गुरुवाणी में कि भई प्रापत मानुक देहुरिया। ये मनुष्य का जो देह है, ये एक जन्मने में नहीं मिला। एक जन्म के कर्म का प्रतिफल नहीं है। केवल कर्मों का ही प्रतिफल मनुष्य का जीवन नहीं है। मनुष्य के जीवन का प्रतिफल कबहू की कर करुणा नरदेहि। मानस में कहा है, ये केवल कर्मों के अनुसार हम मनुष्य नहीं बने। सारी प्रकृति के भूत प्राणी कर्म के अनुसार जन्मते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। मनुष्य केवल कर्म के अनुसार नहीं मनुष्य का जीवन मिला, उसके पीछे परमात्मा की कृपा है, हमने कभी महसूस नहीं की। क्योंकि हम जगत में आए तो हमारी अपने ढंग की बहुत सारी समस्याएं थीं, जिनके लिए हमने कभी ना कभी अपने ऊपर परमात्मा को ये तो रुष्ट देखा है। बहुत लोगों को शिकायत है कि परमात्मा की हम पर कृपा नहीं है, परमात्मा हम पर रुष्ट है। परमात्मा की सबसे सुंदर कृपा है कि उन्होंने हमें मनुष्य बनाया। परमात्मा की ये कृपा नहीं है कि हमें पंडित बनाया है, कि छत्री बनाया है, कि और किसी जाति
विशेष में हमें जन्म दे दिया है, इसका नाम नहीं, ये तो सांसारिक व्यवस्था है। परमात्मा की कृपा तो मनुष्य की सबसे उत्तम कृति है। मनुष्य, परमात्मा ने कृपा की और उन्होंने हमें मनुष्य बना दिया। क्योंकि ये मनुष्य ही है जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताएं, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगा। ये मनुष्य जीवन ही परमात्मा की कृपा से मिला, और ये परमात्मा की कृपा से जो हमें नर जीवन मिला है ना, इसी नर जीवन में ये अवसर है, चांस है कि हम नर न रहें, इसी जीवन में नारायण हो जाएं। इसी जीवन में नारायण होना का कोई भी भूत प्राणी है, केवल मनुष्य को यह अधिकार है कि वो इसी जीवन में नर से नारायण हो सकता है, और कोई भूत प्राणी चाह कर भी उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। परिवार बढ़ा सकता है, परिवार बढ़ाने के अतिरिक्त तो अपने में, आप मनुष्य पैदा हुए हो और जब हम जाएं इस जगत से तब मनुष्य ना रहें, ऐसे ज्ञान को हम सत्कर्म कहते हैं। शुभ कर्म है मंदिर बनाना, तीर्थ यात्रा करना, गरीब को भोजन कराना, दान देना, ये सब शुभ कर्म है। जैसे ज्ञान के लिए श्रोतव्य है, ऐसे इसमें प्रवेश होने के लिए शुभ कर्म है। पर सत्कर्म वो है जो इसी जीवन में आत्मा प्रोक्ष को प्राप्त होता है। हम आत्मा प्रोक्ष को प्राप्त हो, इसलिए भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। भागवत में भी कहा गया है, महात्मा में ही, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन। एक दो जन्मों का पूर्ण प्रभाव नहीं है, एक दो जन्मों के शुभ कर्म नहीं है जिन्होंने हमें मनुष्य बनाया है। अनेक जन्मों का हमारा शुभ कर्म जब पुष्पित और फलित हुआ, तब हमें ये ऐसा जीवन मिला जिसको देवन हूं को प्राप्त नहीं, देवन हूं को प्राप्त नहीं। भाई प्राप्त मानुक देहुरिया यहाँ गुरुजी कहते हैं, वहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक बार सब देव मिल गए नियंता पास। एक बार सारे देवताओं ने मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद प्रस्ताव पास हुआ कि हम सब इस जगत पिता परम पिता परमात्मा के पास चलें और उनसे ये प्रार्थना करें, प्रस्ताव रखें कि जब हमारे पूर्ण क्षीणे पूर्णे मर्तलोकम विसंति, जब हमारे जीवन के पूर्ण क्षय हों तब क्या करें? बोले हमें मनुष्य दे देना, ठीक है ना। पूर्ण क्षीण होई मोहि जब ही मनुष्य देह, हमें क्या दे देना? तब हमें मनुष्य दे देना। अर्थात जिस देवताओं को हम श्रेष्ठ मानते हैं, वो देवलोक में बैठे देवता भी जब कामना करते हैं इस जगत पिता परम पिता परमात्मा से, तो वो कहते हैं हमें मनुष्य दे देना। क्योंकि मनुष्य देह है परमात्मा को जानने का सबसे सुंदर अवसर, इसलिए इसको कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य देह केवल संसार में खादते मोदते नित्यम सुनका सूकरा तथा, ये मनुष्य देह केवल खाने पीने और क्रीड़ा करने के लिए नहीं है, परिवार के विस्तार के लिए नहीं है। परिवार का विस्तार करते हुए इस सृष्टि के मालिक को जानने का अवसर है। ये गोल्डन चांस है जो बार बार नहीं मिलेगा। ये हमें ऐसा गोल्डन चांस है कि हम सारे परिवार का पोषण करते हुए, परिवार का विस्तार करते हुए इस जगत के मालिक को जाने। इस जगत के मालिक को जान लेना जीवन है, इसकी विस्मृति मौत है। परमात्मा को भूले तो मर गए। याद है, इसलिए गुरुओं ने कहा याद है तो आबाद है और भूला तो, यदि याद है तो आबाद है और भूला तो बर्बाद है। और इसके लिए ऐसा ही थोड़ी है कि आप एक दिन में, एक साल में या 2 साल में कर लो, क्योंकि ये तो एक कठिन साधना है। और चूंकि इंद्रियां हमारी सब बाहिरंग हैं, इंद्रियों को विषय में सुख मिलता है, इसलिए इसे पैसा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, परिवार भी चाहिए। और ये परिवार और गाड़ी और जिसमें मन लगता है ना, एक परिवार है जिसमें मन लगता है। इसलिए भागवत में व्यासो नारायण स्वयं, स्वयं वेद व्यास भगवान जिनकी हम चर्चा करते हैं, आज वो नारायण ही वेद व्यास के रूप में बद्रीवन में आते हैं। और देवर्षि नारद संत की कृपा से, संत के मार्गदर्शन में मनुष्य इस भवाटवी के दुख से कैसे मुक्त हो, उसके लिए कथा करते हैं। भागवत की कथा, भागवत का उद्गम स्थान क्या है? भागवत का उद्गम स्थान है नारायण की मुखश्री। नारायण के मुख से भागवत प्रकट हुई और वो 4 श्लोक में उन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मा को समझाया कि जगत में कुछ अपना बनाने जैसा नहीं है, यहाँ कोई अपना रहा नहीं, सब कुछ बीच में मिला है और बीच में छूटेगा।
जो बीच में मिला है वो बीच में छूटेगा, जो पहले से था, जो आदि है और अनंत है, वो जो पहले से था, जो कार्य नहीं है, जो कारण है, उस कारण को कैसे जाने? कार्य घड़ा है, कारण मिट्टी है, कार्य जेवरात है, कारण सोना है। कारण वो है जिससे सारे कार्य पैदा हुए हैं। सारे कार्य जिससे होते हैं उस कार्य को कैसे जाने? उसके जानने के लिए कहा, ऐसा थोड़ी कि एक दिन में। कथा का ये मतलब नहीं है कि कोई कथा करते हुए, पर कथा किससे सुननी? हम भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में कोई विरक्त महापुरुष का आगमन हुआ है, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का दर्शन हुआ है, जिस ब्रह्मनिष्ठ के विषय में मुक्त कंठ होकर के वेद भगवान उद्घोष करते हैं। वेद भगवान कहते हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव। मैं ऐसे साधु क्या उद्घोषणा करता हूं, ऐसी साधु की वंदना करता हूं। कैसा? बोले साधु नाम दर्शनम पुण्यम। यदि जीवन में कभी एक बार साधु मिल जाए तो आपने 4 धाम नहीं किए कोई बात नहीं, चलेगा। आप तीर्थ नहीं गए तो भी चलेगा। यदि जीवन में कभी एक बार ब्रह्मज्ञानी संत का दर्शन हो जाता है तो समझ लो आपको विश्व के सभी तीर्थों का फल मिल गया। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। वो स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं, फिर तीर्थ करने की जरूरत। जिसको गुरुवाणी में कहा गया ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा, ब्रह्मज्ञानी उतना ऊंचा है कि तुम्हारी बुद्धि उसका माप नहीं कर सकती। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा और अपने मन में सबसे नीचा। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं होता। ब्रह्म के अनुभूत के, ब्रह्म के अपरोक्ष के बाद व्यक्ति नहीं रहता। जिसको ब्रह्म सूत्र में कहा ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, फिर कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं होता। ब्रह्म को जान लेने के बाद वो ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसा ब्रह्म जो जगत का नियंता है, जिसके कारण ये सब जगत दिखाई हुआ लगता है ना, ऐसा ब्रह्म जिसकी सत्ता के बिना जगत का दर्शन भी नहीं होता, उस परमपिता परमात्मा को जानने का साधन है। इतना कीमती है, लगता नहीं है पैदा हो गए हैं पूर्व स्मृति ना होने से, ये नहीं लगता कि इतना कीमती है। कार कीमती लगती है, संसार का मकान कीमती लगता है, उसमें थोड़ी सी खरोच आए तो दुख होता है, ठीक है ना, लड़ जाते हैं। पर यह जीवन इतना कीमती है जो धीरे धीरे काल ग्रसित हो रहा है। जन्म शहर से चलती गाड़ी मृत्यु शहर में रुकती है। ये जन्म हो गया और धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है शरीर। ये भी तो साधन है ना, आपको नहीं लगता? इसमें धीरे धीरे बचपना गया, जवानी गई, बुढ़ापा जाएगा, इसको मौत ग्रस लेगी, काल ग्रसित होगा। इस शरीर में चोट लगे, इसकी कोई पीड़ा नहीं। इस चोट से बचाएगा कौन हमें? कौन बताएगा? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान नन्यानि संयाति नमानि। ये कौन बताएगा? यदि इस तरह से कोई हमारे जीवन में अप्रोक्ष करा दे देह और आत्मा के विषय में, जैसे मनुष्य सहज व्यवहार में कपड़े और अपने शरीर के प्रति जानता है। कपड़े का बदलना कभी दुख लगा क्या? कपड़े का बदलना दुख देता है कि सुखी करता है? प्रसन्नता देता है। कपड़े का बदलना तो जीवन में प्रसन्नता देता है। बहुत लोग हैं जिनके जीवन में नए कपड़े नहीं मिलते। जब नए मिलते हैं तो प्रसन्न होता है कि आज मुझे नए वस्त्र मिले हैं, ठीक है ना। और हम क्या है, जब आत्मा अपने वस्त्र का परिवर्तन करती है, नया वस्त्र लेना चाहती है तो रोते हैं। इस जीवन में अज्ञानता के, अविद्या के कारण जो देह का न रहना मौत लगने लगा है, मरते वरते नहीं, देह का न रहना जो मौत लगने लगा है, इस मौत के दुख से बचाएगा कौन? जो ब्यूटी पार्लर से आके कथा सुनाएंगे। इस मौत के दुख से परीक्षित को बचाने वाला कौन था? बोले अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टा व्रतश्च बालैर अवधूत वेशा तम द्वेष्ट वर्षम सुकुमार पादम करोर बाहुम सकपोल गात्रम। इस मृत्यु के दुख से पार ले जाने वाला जो व्यास था, वक्ता था, वो उसका नाम सुखदेव जी महाराज। अवधूत श्रोमणी श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं तो उनका जीवन कैसा है? बोले अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टा। वो आत्म संतुष्ट हैं, आत्मधन को उनका जीवन प्राप्त हो चुका है, उन्हें जगत से कुछ पाना शेष नहीं रहा। अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टा, स्वयं में संतुष्ट हैं, उन्हें जगत से कोई संतुष्टि नहीं खोजनी।
जैसे हम मानव का क्या है, हम जगत में सुख खोजते हैं, जगत के संबंधों में खोजते हैं, और ये सारे दुख संबंध और जगत के कारण ही तो है। यदि जगत ना होता तो ये जगत का न रहना, ये शरीर ना होता, शरीर के न रहने का दुख होता। शरीर है इसलिए मृत्यु है ना, शरीर मिला तो लगा मृत्यु एक दुख है। यदि शरीर ना होता फिर कभी होता क्या? गहरी नींद में जब शरीर का भान नहीं होता तो क्या मृत्यु का दुख होता है? नहीं होता। चेतना हुई, जगे तो लगा मर जाएंगे। इस मिथ्यात्व को कैसे समझा जाए, जिसको ब्रह्म सत्यम जिगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है वो न परा, यूं ऐसे शरीर नहीं मिल गया। खादते मोदते नित्यम सुनका सूकरा तथा, ये खाने पीने खेलने और प्रजनन के लिए नहीं है, ये खाते पीते खेलते प्रजनन करते इसी जीवन में परमात्मा को जानना भी है। ठीक है ना? उस अमूर्त रूप को कैसे देखा जाए, केवल ये इसलिए नहीं, इसलिए इस सत्य को जानने का साधन है मनुष्य देह। मनुष्य देह परमात्मा, और मनुष्य देह किनका सफल है? जिन्होंने मनुष्य देह पाकर के इसी मनुष्य जीवन में परमात्मा को जाना, वो समझो बच गए, अमर हो गए, उनका जीवन धन्य हो गया। और जिन्होंने बिना परमात्मा को जाने इस देह को छोड़ा, समझ लो वो मर गए। जो इस जीवन में परमात्मा को जान के देह छोड़े वो अमर हो गए। इसलिए सत्संग कर, हरि भजन कर, शुभ कर्म कर, संसार में मरकर अमर हो जाएगा, बन जा कुशल व्यवहार में। मृत्यु के बाद अमर होना है। हमारे हृदय में परमात्मा का समग्र जीवन दर्शन कभी करें, परमात्मा की इस जीवन यात्रा का अवलोकन करें, कभी देखें। जिस परमात्मा को हम प्रेम करते हैं, जिस परमात्मा को पाने की गहरी कामना है हमारे अंदर, जिसके कारण हम सत्संग में आए हैं, जिसके कारण हम किसी मंदिर में जाते हैं, जिसको जानने के लिए हम तीर्थों में जाते हैं, जिसको जानने के लिए हम दान देते हैं, जिसको जानने के लिए मंदिर का निर्माण करते हैं, उस परम पिता परमात्मा के समग्र जीवन यात्रा का दर्शन करो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में जब परम पिता परमात्मा आए तो क्या कहा? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्प्रवृत्तियों का दमन और साधु जनों का संरक्षण। साधु जनों का संरक्षण मतलब लाल कपड़े वालों का नहीं। लाल कपड़ा कोई साधु होता भी नहीं है। इस अविद्या से मुक्त हो जाओ। कपड़े का नाम साधु नहीं है। साधु हम उसे कहते हैं जिसको मानस कहता है। साधु हम उसे मानते हैं जिसे गीता ने सिद्ध किया है। साधु हम उसे मानते हैं जहां भारतीय दर्शन अपना उद्घोष करता है कि साधु कौन है। बोले साधु तो वो है जो नदी की तरह बहता है, साधु तो वो है जो वृक्ष की तरह फलता है, साधु तो वो है जो गिरी कंदराओं की तरह परोपकार में लगा हुआ है। साधु वो नहीं है। वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी ना चवे नीर, पर मारत के कारणे साधुंदर शरीर। साधु माने जो दूसरे के लिए जीता है। साधु माने ये नहीं जो अच्छी कथा सुना करके पैसे कमा ले भक्तों से, उसका नाम साधु नहीं है। पैसे कमाने का नाम साधु नहीं है। इसलिए इसको तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। हमें तुम्हारी चिंता नहीं है, हम नरक नहीं जाना चाहते, इसलिए आपको बेवकूफ बना के पैसा भी कमाने की कोई कामना नहीं है। नहीं तो कथा तीन तरह की है। यथार्थ कथा जो गुरुदेव करते हैं, रोचक कथा जो आम जनमानस करता है, भयानक कथा जिन्हें समाज से कुछ चाहिए। भयानक रोचक माने जिसमें मन लग जाए, भयानक माने जिससे नरक आदि का भय पैदा हो। ठीक है ना? फिर हम ठेकेदार बने तुम्हें नरक से मुक्त करने को, तो उपनिषद तो यही कहते हैं ज्ञानान ऋतेन मुक्ति। पर मुक्त तो तुम बिना ज्ञान के नहीं हो सकते, बिना स्वयं के। मेरे खा लेने से आपके पेट की क्षुधा निवृत्त नहीं होगी। मैं खा लूं और आपकी भूख मिट जाए, ऐसा संभव नहीं है। ज्ञानान ऋतेन मुक्ति, उसके लिए आपको गुरु की शरण में जाना होगा। और किसकी? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाओगे तो ये नहीं है कि 10 घंटे सुना है कि एक घड़ी आधी घड़ी आदेव में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी है ना,
एक घड़ी आधी घड़ी, थोड़ी देर भी सत्संग, किसी अच्छे महापुरुष की वाणी और हमारे जीवन में विश्वास हो कि यदि उपनिषद कहते हैं तो हमारी बुद्धि में है नहीं है, पर औपनिषदिक सत्य को स्वीकार करना सीखें, वैदिक सत्य को स्वीकार करना सीखें, मानस में उद्घाटित सत्य को अपनाएं, माने कि यदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है तो निश्चित रूप से उनका अनुभव है। और यही तो कहा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्या देखा जब सारी भवाटवी में चारों तरफ दुख ही दुख था, जब दुख का कारण न पता चल रहा था, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देखा ये दुख का कारण क्या है, सारा समाज दुखी क्यों है, इतने साधु जन मार्गदर्शन करते हैं फिर भी समाज दुखी है। तो लगा किसी गरीब के पास गए तो उसके पास और दुख नहीं था, उसे गरीबी का दुख खाया जा रहा था, मैं गरीब हूं ये दुख था, लगा गरीबी दुख है। महात्मा के हृदय में लगा गरीबी एक दुख है। मैं नहीं कहता गरीबी दुख नहीं है, जिस गरीबी को तुम दुख मानते हो, गरीबी एक कष्ट तो है, गरीबी मानसिक है, पर गरीबी के कारण हम दुखी हैं ऐसा नहीं है, गरीबी दुख रूप नहीं है, गरीबी तो परमात्मा का वरदान है। इसलिए आप देखो सारा इतिहास उठा के, जितने गरीब थे सबको भगवान मिले, जितने गरीब थे, क्योंकि गरीबी में परमात्मा का स्मरण होता है, गरीबी में परमात्मा के प्रति भावना अच्छी होती है। हम अमीरी के कारण सारा समय परमात्मा में न लगा करके वासना की पूर्ति में लगे रहते हैं। पैसा है तो सिनेमा चले जाएंगे, पैसा है तो सट्टा खेल लेंगे, पैसा है तो शराब पी लेंगे, पैसा है तो बहुत सारे काम और कर लेंगे, पैसा है, बहुत कम भाग्यशाली लोग हैं। इसलिए किसी महात्मा ने कहा धनियों के दिल नहीं होता, धनियों के दिल नहीं होता, और दिलदार धनी कम होते हैं। धनियों के दिल नहीं होता, दिलदार धनी कम होते हैं। यदि जो दिल वाले हैं उनके पास धन कम होता है, और जो धन वाले होते हैं उनके पास दिल कम होता है। आज भले आपको कथा जरूरी न लगे, कई लोग कहते हैं महाराज इस कथा से फायदा क्या है, 3 घंटे बैठे मिला क्या। मैंने कहा अभी आपको कथा से कोई फायदा लगे न लगे, पर मैं यह दावे से कह सकता हूं कि जब पुरुषार्थ के द्वारा समार्जित किया हुआ कोई भी पदार्थ जब काल तुम्हारे सम्मुख होगा, तुम्हारा जीवन जब काल ग्रसित हो रहा होगा, उस काल के विकराल स्वरूप जब आपके मानस में घूम रहा होगा, मानस पटल में जब वो भय होगा, जब संसार का कोई पदार्थ तुम्हें उस भय से मुक्त नहीं करेगा, उस समय केवल परमात्मा की कथा का स्मरण काल से मुक्त कर देगा। उस समय पता चलेगा। किसी जवान को कथा से क्या लेना देना। आज हम स्वस्थ हैं, संपन्न हैं, पैसा है, सारी अनुकूलताएं हैं, तो हमें क्या जरूरत है कथा। तो गरीबी केवल दुख नहीं है। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा श्रवण करें तो गरीबी केवल दुख नहीं है। इसलिए दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तब तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखा। बिना परमात्मा के सब दुखी हैं। परमात्मा का स्मरण सुख है, परमात्मा की याद अमृत है, परमात्मा की विस्मृति मौत है। और मरना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते, और न मरने वालों का आचरण करते नहीं। हमें मौत अच्छी नहीं लगती, पर जो नहीं मरे उनके जीवन की याद करो। जो नहीं मरे, कोई गुरु नहीं मरा, कोई अवतार नहीं मरा। यदि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए अविनाशी को बालका मरो न मारा जाए। यदि मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी हूं, यदि राम नहीं मरे, कृष्ण नहीं मरे, तो फिर मैं मरूंगा कैसे। तो न मरने वाले के जीवन का दर्शन करो, न मरने। इसलिए भगवान युग युगांतर में प्रकट होते हैं। और जिस परमात्मा को पाने की गहरी कामना है, परमात्मा किसी को दुखी करते हैं क्या? परमात्मा किसी को अपमानित करते हैं क्या? परमात्मा ने किया क्या? परमात्मा का अवतार हुआ, उनका सारा अवतार का समग्र टाइम, समग्र समय जो था वो कहाँ लगा? गरीबों के संरक्षण में, दुखियों के दुख के निवारण में। ठीक है ना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास जी बेचारे इतने जानकार थे, उन्होंने कहा था आने वाले युग में नहीं मानत को अनुजा तनुजा। ऐसा युग भी आएगा जब रिश्ते की पवित्रता नहीं होगी। यदि रिश्ते की पवित्रता नहीं है
तो बाकी और क्या है? यदि हम मनुष्य हैं और हम मनुष्यों में रिश्ते की पवित्रता नहीं है तो हमसे अच्छा तो कुत्ता है, गधा है, उसको तो कोई टेंशन नहीं, कोई बच्चे पढ़ाने की चिंता नहीं है, कोई उसकी शादी करने की चिंता नहीं है। तो फिर कुत्ते और हम में अंतर क्या रहा? हम में अंतर ये है कि हम हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में धर्म है, एक हमारी संस्कृति है, हमारी माँ माँ है, पत्नी पत्नी है, बहन बहन है, पिता पिता है, भाई भाई है, और उसके प्रति हमारे कुछ निश्चित कर्तव्य है, निश्चित कर्तव्य हैं। और ये देखने के लिए भगवान का अवतार हुआ। तो भगवान जिस कारण से आए, भगवान क्या करते हैं? तो जिन्हें भगवान चाहिए वो कम से कम अपने द्वारा किसी को अपमानित करें, जिन्हें भगवान चाहिए तो कम से कम समाज को दुखी करें, जिन्हें भगवान चाहिए। एक धोबी ने कहा तो राम ने मैया सीता का त्याग कर दिया। मैया सीता से प्यार नहीं था ऐसा नहीं है, पर एक धर्म की स्थापना थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब दंडकारण्य वन में गए तो जनकपुर की अनेक नारियां उनकी रूप माधुरी में आकृष्ट होकर के उनका आलिंगन करना चाहती थी। तब भगवान ने कहा था ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, मैं जब आऊंगा द्वापर में कृष्ण के रूप में तब तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूरा करूंगा। अलग अलग ढंग से प्रत्येक जन्म में अलग अलग हेतु थे, अलग अलग कारण थे, और भगवान जन्मे और भगवान के जीवन चरित्र पर किंतु परंतु करने का हमारा जो हिंदू समाज है, हमें किंतु परंतु करने की जो स्वतंत्रता मिल गई है ना, इसलिए आज हम बहुसंख्यक होकर भी अल्पसंख्यक की जिंदगी जी रहे हैं इस भारत में। ये तो भाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला, ये भाग्य है। क्योंकि हम हिंदू नहीं रहे, आज हमें जरूरत है हिंदू। इसलिए हिंदू श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत् भई प्रापत मानुक देहुरिया, ये नहीं कहा गुरुओं ने भई प्रापत पंडित देहुरिया, कहा है? नहीं कहा ना। भई प्रापत साधु देहुरिया नहीं कहा ना, भाई प्रापत मानुक देहुरिया। इतनी समता सहिष्णुता सामंजस्य बिठाने के लिए गुरुओं ने सारा जीवन इस समाज के लिए जिन्होंने आहूत किया, हम ऐसे सभी गुरुओं को आज फिर एक बार प्रणाम करते हैं। ऐसे सभी गुरुओं को जिन्होंने हमारे जीवन को एक मार्गदर्शन दिया। मैं ये नहीं कहता कि ये सारा का सारा विषय मेरा जीवन है, पर मैं ये कहता हूँ सारा का सारा विषय किसी महापुरुष का जीवन है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले बिरला कोय। झूठा खेलेंगे तो सच्चा होगा और सच्चा खेलेंगे। इसलिए वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, और वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, ये वक्त ही है जो कोयले को कोहिनूर बना देता है। कोहिनूर बनने का साधन है। यदि देखना चाहें तो इसी जीवन में हम कोहिनूर बन सकते हैं। इसलिए सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो समा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गिरजाघर हैं, पर ये परमपिता परमात्मा कहता है मैं तो उसी का हूं जो सिर झुकाना जानता है। जो सिर झुकाना जानता है वो उसका है। इसलिए बड़े वो नहीं होते जिनके सिर हीरों से जड़े होते हैं, बड़े वो होते हैं जिनके शीश अपने सदगुरु के चरणों में झुके होते हैं। इसलिए झुकता है वही जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुकना सीखें, ठीक ना। एक हमारे जीवन में झुकना नहीं आता, इसलिए साधुओं ने कहा ज्यादा मनमुख मत रहो, गुरुमुख हो जाओ। मनमुखता दुख है, मन ही तो सारा, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन न होता तो हम मुक्त हो जाते।